Good morning to all students. Again we are here. I explain chapter 3. मैं चैप्टर 3 आज फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो जो है इस चैप्टर का पहले भी आपको फॉरवर्ड किया था। तो इन द अर्लियर सिटी चैप्टर्स नेम इस वापस हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को। तो इन द अर्लियर सिटी की पहले जो सिटीज़ हुई है उसमें पहले की जो सिटीज़ हैं अर्लियर सिटी कैसी थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग हमने जो की थी द स्टोरी ऑफ हड़प्पा से की थी। ये हड़प्पा जो है वो कैसे अस्तित्व में आया, कैसे लोगों को हड़प्पा के बारे में पता चला था। तो ये स्टोरी हमने पढ़ लिया था कि 100 ईयर्स पहले 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब के अंदर, और जब पंजाब जो था अभी हड़प्पा जो है वो हमारा अभी पाकिस्तान के अंदर है। बिकॉज उस समय में जब इंडिया हमारा था तो अब मतलब जो भारत अखंड भारत जो था पहले डिवाइडेशन नहीं हुआ था भारत पाकिस्तान का, तब ये हिस्सा भी हमारे इसमें ही था। तब ये उस समय में जब रेलवे लाइन का काम चला था तब वहाँ पे खुदाई के दौरान डिगिंग के दौरान ये जगह का पता चला था और यहाँ से ब्रिक्स मिलना स्टार्ट हुई थी, ईंटें, जो कि मैं उस में समझा चुकी हूँ आपको। इसके बाद हमने व्हाट वाज स्पेशल दी सिटी, क्या स्पेशल है इस सिटी के अंदर, ये भी मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था। यू सी दिस वीडियो वंस अगेन, आप देख सकते हैं, यू विल सी, वापस देख लेंगे एक बार उस वीडियो को। और बाप इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल की जो कच्चा सामान जो है वो कहाँ पर वो सर्च करने के लिए जाते थे। तो यहाँ पर ये है कच्चे माल की खोज जो है वो कहाँ से किया करते थे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इन द सब्सटेंस दैट द आइदर फाउंड नेचुरली, कुछ तो जो नेचुरली उनको मिल जाता था। तो मेटल्स होते थे, वुड होता था, मेटल्स मतलब धातु जो होती थी ज़मीन के नीचे से जो निकाली जाती थी, फिर उनको लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी जो होता था उनको मेटल्स कहा जाता है। और लकड़ी तो नेचुरली फाउंड उनको हो ही जाती थी। और द प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, क्योंकि फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता था। दीज आर देन द प्रोसीड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड, और जब ये एक बार चीज़ें ख़त्म हो जाया करती थी, फॉर एग्जांपल कॉटन, कि जब जैसे कॉटन ख़त्म हो गया तो फिर से जो फार्मर्स होते थे वो इन रॉ मटेरियल्स को, कच्चे सामान को उगा दिया करते थे, मेक क्लोथ, और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता था। वाइल सम रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन यूज फॉर द अवेलेबल लोकली, कुछ जो सामान होते थे वो हड़प्पन्स को लोकली मिल जाया करते थे। मैनी आइटम सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन हैड बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। कुछ जो चीज़ें होती थी वो हड़प्पन्स जो होते थे, हड़प्पन्स मतलब हड़प्पा में रहने वाले जो लोग, वो बाहर से लाया करते थे जिसमें ये सारी चीज़ें होती थी। द हड़प्पन प्रॉबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान, हड़प्पन जो है वो कॉपर जो है वो राजस्थान से लाया करते थे, कॉपर मतलब तांबा। एंड इवन फ्रॉम द ओमन इन वेस्ट एशिया, ओमन जो है वो वेस्ट एशिया से लाया जाता था। इसके अलावा टिन विच मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस बोन्स, और ब्रोंज जो है मतलब एक धातु होती है ब्रोंज, उसको बनाने के लिए तांबा और टिन जो होता है उसको मिलाकर, लोहा उसको मिलाकर ये नया एक धातु बनाया जाता है मिक्स करके। मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और वो अफगानिस्तान से लाया जाता था टिन। एंड ईरान, गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका, और कर्नाटका अभी कर्नाटक जहाँ पर है वहाँ से गोल्ड लाया जाता था, सोना। एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, और बहुत सारे स्टोन्स जो हैं मतलब अमूल्य जो धातुएं होती है ना,
बहुत सारी होती है, जैसे हम रिंग्स वगैरह में पहनने, ऑर्नामेंट्स वगैरह में हम लगाते हैं, ऐसी प्रीशियस स्टोन जो होते थे, मूंगा, माणिक, मोती, ये सारे स्टोन्स जो होते थे वो कहाँ से लाए जाते थे? गुजरात से लाए जाते थे। ईरान और अफ़गानिस्तान से भी लाए जाते थे। इसके बाद आता है फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भोजन कहाँ से आया करता था? तो वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, लोग अधिकतर कहाँ रहा करते थे? सिटीज़ में रहा करते थे। लेकिन कुछ जो लोग हैं, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल, कुछ जो लोग होते थे वो गाँव में रहा करते थे क्योंकि वो खेती करते थे और जानवरों को रेयर करते थे, मतलब पालते थे। दीज फार्मर एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सनस, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। और कुछ मतलब जो फार्मर्स और हर्डर्स होते थे वो किसको सप्लाई करते थे? ये सारे सामान जो सिटी के क्राफ्ट पर्सनस होते थे। क्राफ्ट पर्सन मतलब कुछ भी, जैसे चीज़ें बनाने वाले हैं, मटके बनाने वाले हैं, मूर्तियाँ बनाने वाले हैं, कपड़ा बनाने वाले, ये क्राफ्ट पर्सनस होते थे। उनको वो दे दिया करते थे और उनसे बदले में सामान ले लिया करते थे। वी फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट हरप्पन ग्रो व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसैम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। और जो हरप्पन्स होते थे वो बहुत सारे जो अनाज होते थे वो उगाया करते थे और उनके बारे में उगाने के लिए वो जानते भी थे इतने सालों पहले भी। उसमें है गेहूँ, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल और सरसों, ये सारे। लिनसीड को क्या कहते हैं? तिल। सीसैम का मतलब होता है यहाँ पर ये मतलब फली होती है। ये सारी चीज़ें उगाया करते थे। न्यू टूल द प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ। एक नया जो टूल है वो प्लगिंग के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। सॉइल को पलटने के लिए, आपको पता हो तो हल, सबसे पहले खेतों को तैयार करने के लिए हल जोता जाता है, ठीक है। हल जोतने के बाद ही क्या करा जाता है? सीड प्लांट किए जाते हैं उसके अंदर। उस समय में भी तो उस समय में भी क्या किया जाता था? हल का यूज़ किया जाता था, मतलब जो प्लग है उसका यूज़ किया जाता था सीड प्लांट करने के लिए, ठीक है, और खेतों की ज़मीन को खोदने के लिए। वाइल रियल प्लग्स विच वर प्रॉबेबली मेड ऑफ वुड, जो रियल प्लग होते थे वो लकड़ी के ही बनाया करते थे ज़्यादातर। हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, लेकिन वहाँ पर लकड़ी के तो मिले हैं, लेकिन कुछ जो खिलौने के जैसे हल हैं होते हैं, बच्चे जिनसे आसानी से खेल सकें, ऐसे भी वहाँ पर मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। एज द रीजन डट नॉट रिसीव्ड हैवी रेनफॉल, जहाँ पर मतलब आमतौर पर क्या होता था, यहाँ पर हैवी रेंस नहीं होती थी। सम फ्रॉम द इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड, और यहाँ पर इरीगेशन सिस्टम जो है, सिंचाई के जो दूसरे साधन हैं कि अब बारिश तो ज़्यादा आनी नहीं है, लेकिन खेतों के अंदर पानी कैसे दिया जाएगा, तो इसके लिए भी वाटर को स्टोर करके रखा जाता था और उनको फिर जब प्लांट्स बड़े हो जाते थे उसके बाद में उनको पानी दिया जाता था, स्टोर जो वाटर किया जाता था, सप्लाई किया जाता था वहाँ पर। द हरप्पन रियर्ड कैटल, शीप, गॉड, बफेलो, और हरप्पन जो है वो खेती के साथ साथ जानवरों को पालना भी बहुत अच्छे से जानते थे। उसमें पशुओं को पालने में वो क्या पाल सकते थे? भेड़, बकरी, भैंस। वाटर एंड प्लेस्टर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, और यहाँ पर जो पानी है, मतलब जो तालाब हैं वो पाए गए हैं, और बड़े बड़े प्लेस्टर्स पाए गए हैं, मतलब कि चारागाह पाए गए हैं जहाँ पर जानवर आसानी से चढ़ सकते हैं उनके घरों के आसपास। सेटलमेंट्स मीन्स उनके घरों के आसपास। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्डर ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकिंग टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, और जिनके पास ज़्यादा पशु होते थे, मतलब जो बड़े बड़े हर्डर्स होते थे पशु पालने वाले, उनको क्या करना पड़ता था? जब पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती थी और सूखा
जब गर्मी का टाइम होता था तो उसके अंदर वो अपने सारे मवेशियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर खाने घास की तलाश में और पानी की तलाश में जाया करते थे। दे कलेक्ट फूड लाइक द बेर, और वो बेर्स जो जंगली एक फ्रूट है उसको कलेक्ट किया करते थे। फिश कॉट किया करते थे, मछली पकड़ा करते थे। एंड द हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक अ एंटीलोप, और जो हिरन है कि जैसा ये एक एनिमल होता है एंटीलोप, उसको भी हंट किया करते थे, उसका भी शिकार किया करते थे। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन द गुजरात। बहुत पास से अगर हम देखें तो हड़प्पा जो कि हड़प्पन टाउन इन गुजरात, हड़प्पा जो कि गुजरात का ही एक शहर है, मतलब गुजरात के अंदर भी ये हड़प्पा आता है। अब यह कहाँ आता है अब हम बताएंगे आपको। द सिटी ऑफ द धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन द खादिर बेत, ऑल्सो स्पेल्ड एज अ बेत। और ये कहाँ पर आता है धोलावीरा? धोलावीरा आता है यहाँ पर कच्छ का एक इलाका है खादिर बेत, जो कि धोलावीरा बेत के किनारे बसा हुआ एक जगह है धोलावीरा। वहाँ पर अधिकतर क्या होता है, साफ पानी मिलता है। इन द रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण आपने सुना होगा, वहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है। एंड द फर्टाइल सॉइल, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ की। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईच पार्ट सराउंडेड द मैसिव स्टोन वेल्स, और जो तीनों पार्ट्स हैं उसमें से हर एक पार्ट जो है उसके अंदर बड़ी ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें बनाई गई हैं। विच एंट्रेंस थॉट गेटवेज, और उसके जो एंट्रेंस है मतलब जो उसका प्रवेश द्वार है उसके ऊपर बहुत बड़ा गेट है। देयर वॉज द लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और ये एक बहुत रहवासी इलाका जो वहाँ पर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो खाली पड़ा है हिस्सा। और वो किस लिए पड़ा है? वेयर पब्लिक सेरेमनीज़, वहाँ पर लोग क्या होते हैं अपने त्योहार जो होते हैं वो सारी चीज़ें मतलब सेरेमनीज़ जो होती है वो मनाते हैं वहाँ पर। अदर फील्ड्स इंक्लूड अ लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट that were carved of the white stone and perhaps inlaid in wood, और अधिकतर जो है वहाँ पर मतलब क्या पाई गई हैं, सील्स पाई गई हैं। ठीक है। द सिटी ऑफ द लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, और जो सिटी है लोथल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी, कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि लोथल सिटी जो कि हड़प्पा की एक सिटी है, वो कहाँ पर है? साबरमती जो गुजरात है वहाँ पर उसके पास में ये सिटी आती है। गुल्फ ऑफ खंबात, मतलब खंबात की खाड़ी के अंदर, ये खंबात की खाड़ी के पास में ये पाई जाती है। इट वॉज अ सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज द सेमी प्रीशियस स्टोन वेयर इजीली अवेलेबल, और यहाँ जो लोथल है वहाँ पर आसानी से सेमी प्रीशियस स्टोन, मतलब कि एक तो प्रीशियस स्टोन होते हैं जो कि बहुत कीमती पत्थर होते हैं, लेकिन सेमी कुछ जो कम कीमती होते हैं, ठीक है, वो पत्थर आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। एंड शेल और मेटल, क्योंकि खंबात की खाड़ी मतलब कि एक तरीक़े का कोस्टल रीजन है, समुद्र का इलाका है वहाँ आसपास। आपने देखा खंबात की खाड़ी किसको बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल को, इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो बे ऑफ बंगाल क्या है? पूरी तरह से समुद्री इलाका है गुजरात के पास में। तो वहाँ पर शेल मतलब कि शंख और सीपियाँ भी आसानी से मिल जाती है और मेटल भी मिल जाता है। देयर वॉज एज स्टोर हाउस इन द सिटी, और ये एक तरीके का सिटी का बहुत बड़ा स्टोर हाउस है लोथल। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, इम्प्रेशंस ऑफ सील ऑन क्ले वेयर फाउंड इन द स्टोर हाउस, और यहाँ पर अधिकतर जो स्टोर हाउस यहाँ पर स्टोर हाउस मतलब कि जहाँ पर सामान को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, वहाँ पर क्या मिला है इनको? सील्स मिली है मिट्टी के अंदर, मतलब जहाँ पे नई सील्स बनाई जाती है किसी दूसरी सील को दबाकर, ऐसे वहाँ पर एविडेंस मिले हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसा तालाब भी बनाया गया है जहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रिक्स से कितना उसको चारों तरफ से कवर्ड करके उसको पूरी तरह से बनाया गया है।
A building that Meg found there was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools, bead making, and the finished beads have all been found here. यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग भी पाई गई है जहाँ पर एक वर्कशॉप है जहाँ पर बीड्स बनाए जाते हैं, मतलब कि पीसेस ऑफ स्टोन, पत्थरों से बनाए जाते हैं, हाफ मेड बीड्स मतलब आधे आधे पत्थरों को टूल कर मतलब तोड़कर टूल्स की सहायता से बीड्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स मैनी हैव मे बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर ऐसी सील्स लगाई जाती थी, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं बीच में यहाँ पर इसके अंदर सील लगी हुई है, देखेंगे, देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है हमको कि यहाँ पर कुछ सामानों के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जब सामान भेजा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर भी हम कुरियर करते हैं या हम मेल करते हैं कोई भी चीज़, अगर हम डाक से कोई भी चीज़ भेजते हैं तो पहले वो सील लगाता है। तो उस समय पे भी एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान आता जाता था तो उसके ऊपर भी ऐसी सील लगाई जाती है। आफ्टर द बैग वॉज क्लोज एंड टाइड, और सील लगाने के बाद उसको बैग को बंद कर दिया जाता था। द लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट, और जो गठान होती थी उसके ऊपर क्ले मतलब ऐसी मिट्टी या लाख लगा दी जाती थी। सील वॉज द प्रेस्ड ऑन इट, और उसके ऊपर सील प्रेस कर दी जाती थी उस गठान के ऊपर कि अब उसको कोई नहीं खोल सकता। द इम्प्रेशन ऑफ द सील नोन एज अ सीलिंग, और उस सील के इम्प्रेशन मतलब जो मेन सील हमने देखी थी उधर, ठीक है ना, 100 जो उसकी देखी थी। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन could be sure that the good had arrived safely, और जब तक ये सील नहीं हटाई जाती थी, जब तक कि वो श्योर नहीं हो जाए कि मतलब वहाँ पे गुड, वो जो भी जिसका सामान है वो पहुँच गया हो, वही उसको सील को हटाया जाता था। सील्स आर यूज इवन टुडे, आज भी सील्स हम यूज़ करते हैं। फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज फॉर, हमको फाइंड करना है कि वो किसके लिए यूज़ होती है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि अब अंत में क्या होगा। अराउंड द 3900 years ago we find the beginning of the major change. People stopped living in the many cities, writing seals, and the weights are no longer used. Raw material brought from long distance become rare. In the Mohenjo-daro we find that garbage filled up मीन्स जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है पूरी तरह से, उसके मतलब ख़त्म होने का क्या आखिर मिस्ट्री है, क्या रहस्य है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि लगभग 3900 ईयर्स पहले एक जो चेंज है वो देखने को मिलता है कि अचानक लोगों ने क्या किया था, जगह को छोड़ दिया था, और जो सील्स है उनका और जो बाट है उनका जो यूज़ है वो करना बंद कर दिया था। दूर दूर से कच्चा माल भी लाना उन्होंने कम कर दिया था। और इसके बाद आता है मोहनजोदारो। इन मोहनजोदारो वी फाइंड द गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, और मोहनजोदारो के अंदर सड़क कचरे का ढेर बनने लग गई थी। और आखिर क्या हुआ, और धीरे धीरे जो ड्रेनेज सिस्टम है ब्रोकन डाउन, जो नालियों का सिस्टम है वो धीरे धीरे टूटने लगा था। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ड, और क्या हो गया था, जल निकास जो टेक्निक है वो ख़त्म होने लग गई थी, और झुग्गी झोंपड़ियाँ जैसी झोंपड़ियाँ जो हैं वो बनाए जाने लगे थे सड़कों के ऊपर। और वाई डिड दिस हैपन, और ये सब क्यों होने लग गया था। वी आर नॉट श्योर, हम कुछ लोगों का कहना है कि ये क्यों होने लग गया था। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, क्यों होने लग गया होगा शायद से कि नदियाँ उस समय में सूखने लग गई थी। अदर्स सजेस्ट दैट देयर आर द डिफॉरेस्टेशन, क्यों होने लग गया था यहाँ पर, क्योंकि शायद कुछ लोगों का मानना ये है कि जंगल नष्ट होना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए लोग ऐसा करने लग गए हों। दिस कुड हैव हैपन्ड बिकॉज
फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर द बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर सेटलमेंट्स, स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। और मतलब धीरे धीरे क्या हुआ था कि जंगल विनाश हो गए होंगे, हो सकता है ईंटों को पकाने के लिए, ईंटों को मतलब ईंटों को जलाया जाता है, पकाया जाता है पक्का करने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो धीरे धीरे हो सकता है पेड़ पौधे ख़त्म हो गए हों, उसकी वजह से उनको ये नहीं मिल पा रहा हो, तो ईंटें नहीं बन पा रही हो। इसके अलावा भी सम एरियाज़ देयर वर फ्लड्स, और कुछ एरिया के अंदर वहाँ पर फ्लड आ गया होगा। बट नन ऑफ दीज रीज़न कैन एक्सप्लेन एंड ऑफ द ऑल द सिटी फ्लडिंग और drying up would have had an effect in only some areas। और हो सकता है कि लेकिन इन कारणों से ये पूरी तरह से नहीं समझ में आता है कि आखिर इस सिटी का अंत कैसे हुआ होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने पर कुछ इलाकों पर हम समझते हैं कि असर हो सकता है, लेकिन इतना पूरे सिटी का ख़त्म होना यहाँ पर कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। इफ़ द रूलर्स लॉस कंट्रोल, और ऐसा लगता है कि उस समय जो रूलर था उसका जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया होगा। इन एनी केस द इफ़ेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर साइट इन द सिंध एंड द वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वेयर द abandoned it while many people moved into नेवर। अब हो सकता है कि उस समय में जो हुआ उसका हम चेंज जो हो रहा है वो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। अभी जो पाकिस्तान में है, सिंध और पंजाब की जो बस्तियां हैं वो उजड़ गई थी, और कई बार लोग वेस्ट की तरफ भी चले गए थे, और दक्षिण के इलाके जो हैं साउथ की तरफ उन्होंने छोटी छोटी जाकर बस्तियां बसा ली होगी, बस गए होंगे। इसके बाद आता है न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर लेटर, यू विल रीड अबाउट दैम चैप्टर 5 और 8। अब 5 और 8 में आगे पढ़ेंगे कि 1400 साल बाद में 1400 ईयर्स के बाद कैसे वापस विकास हुआ, कैसे सिटीज़ बनना स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है जो चैप्टर से अलग है। एल्सवेयर मतलब कि कहीं अलग जो होता है, इसमें आप अगर एटलस में ढूंढोगे मिस्र के अंदर, तो नील नदी के आसपास के इलाके में अधिकांश भाग में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, डेज़र्ट, ड्राई डेज़र्ट पाया जाता है, ठीक है, इजिप्ट के अंदर। और 5000 साल पहले की बात की जा रही है। यहाँ पर राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरा जवाहरात लाने के लिए सेनाएं दूर दूर भेजी थी उस समय में, और बड़े बड़े मकबरे बनाए थे जिनको आज हम पिरामिड्स कहते हैं। देखिए आप इसमें पिरामिड्स के बारे में सब जानते भी होंगे। यहाँ पर राजाओं को दफनाया जाता था, और यहाँ पर जिन डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था वो अधिकतर राजघराने की होती थी, उनको इन पिरामिड्स में रखा जाता था। और अधिकतर मतलब जिनको दफनाया जाता था उनके आसपास बहुत सारी सोना, चांदी और बहुत प्रीशियस चीज़ें रखी जाती थी उनके आसपास, और उनकी बॉडी को एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर यहाँ पर रखा जाता था, उनको मम्मी कहा जाता था। और कभी कभी तो जो राजा महाराजा होते थे उनके सेवक सेविकाओं को भी यहाँ पर दफनाया जाता था, और बहुत ज़्यादा धन दौलत और प्लेजर उनके ऊपर खर्च किया जाता था इन मम्मीज़ को बनाने के लिए। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ जो डाउट है आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। चैप्टर आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।